गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संचिन बुक का फर्स्ट चैप्टर गिल्लू करेंगे जो महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित है, जिसमें उन्होंने एक गिल्लू नामक गिलहरी के बच्चे की चंचलता और उसके क्रियाकलापों के बारे में बताते हुए उसकी मृत्यु तक का वर्णन किया है। हाँ जी, कहानी शुरू करते हैं। इस पार्ट में कैसी कहानी है। एक दिन लेखिका दो कौओं द्वारा घायल किए गए एक गिलहरी के बच्चे को दिखती है जो निश्चेत सा गमले में चिपका पड़ा था। लेखिका उसे धीरे से उठाकर अपने कमरे में ले आती है और रुई से उसका खून पोंछकर उसके घावों पर मरहम लगाती है। इस उपचार के 3 दिन बाद वह गिलहरी का बच्चा कूदने फांदने लगता है। मीन्स क्या है कि वो थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगता है। लेखिका ने उसका नाम गिल्लू रखा और फूल रखने की डलिया में रुई बिछाकर, डलिया क्या होता है, टोकरी में फूल रुई बिछाकर उसके रहने के लिए घोंसला बना देती है। कुछ ही दिनों में गिल्लू लेखिका से बहुत ज़्यादा घुल मिल जाता है। जब लेखिका लिखने बैठती तो गिल्लू लेखिका के आसपास तेजी से दौड़कर उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करता। कई बार लेखिका उसे पकड़कर एक लंबे लिफाफे में बंद कर देती। भूख लगने पर वह चिक चिक की ध्वनि करके लेखिका को इसकी सूचना देता और लेखिका उसे काजू या बिस्कुट खाने को देती थी। काजू जो था वो गिल्लू का बहुत ही प्रिय भोजन था। गिल्लू किसे कहा गया? गिलहरी के बच्चे को। गिलहरी का बच्चा दो कौवों के द्वारा घायल किया हुआ गमले के पास निश्चेष्ट पड़ा होता है। तो जो लेखिका होती है जब वो देखती है तो उठा के उसकी मरहम पट्टी वगैरह करती है। 2-3 दिन के बाद वो ठीक होना शुरू कर देता है। हाँ जी, एक दिन लेखिका ने देखा कि गिल्लू बाहर घूमती हुई गिलहरियों को बड़े अपनेपन से देख रहा था। लेखिका ने उसे भी मुक्त करना आवश्यक यानी जरूरी समझा। उसने खिड़की की जाली से कीली निकालकर गिल्लू को बाहर जाने का मार्ग खोल दिया। जो खिड़की होती है ना, घर में बनी विंडो होती है, तो उसने उसमें से सरिया निकालकर गिल्लू के बाहर आने जाने का रास्ता बना दिया। जब लेखिका घर से बाहर जाती तो गिल्लू भी उसी रास्ते से बाहर निकल जाता तथा जब लेखिका के घर वापस आती तो वह भी खिड़की की जाली के रास्ते से घर में आ जाता। मीन्स क्या है भी, जब लेखिका बाहर जाती तो गिल्लू भी बाहर घूमने के लिए चला जाता और जब उसके आने का समय होता लेखिका के, तब गिल्लू जाली के रास्ते से अंदर आ जाता था। लेखिका गिल्लू की एक हरकत से बड़ी हैरान हुई। क्या थी वो हरकत? वह हरकत यह थी कि वह लेखिका के साथ बैठकर खाना चाहता था। धीरे धीरे लेखिका ने उसे भोजन की थाली के पास बैठना सिखाया और तब से वह लेखिका के साथ बैठकर खाता। काजू गिल्लू का जो प्रिय खाद्य पदार्थ था। जैसे कि मैंने अभी भी पिक दिखाई थी आपको, ये देखो इस पिक्चर में साफ दिखाई दे रहे हैं ना, जो गिल्लू है वो लेखिका की थाली में कैसे बैठकर उसका भोजन खा रहा है। तो लेखिका उसको बड़ी मुश्किल से समझाती है कि थाली के पास कैसे बैठ के भोजन खाते हैं। हाँ जी, काजू जो था वो गिल्लू का प्रिय खाद्य पदार्थ था। एक बार लेखिका मोटर दुर्घटना में घायल हो गई और उसे कुछ दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा। गिल्लू ने उसके पीछे अपना प्रिय खाद्य काजू भी नहीं खाया और लेखिका के घर लौटने पर एक परिचारिका के समान उसकी सेवा की। परिचारिका क्या होता है? सेविका, सेवा करने वाली। इसलिए गिल्लू का जो अंतिम समय था वो नज़दीक आ गया था, क्योंकि जो ये गिलहरी होती है उसके जीवन की अवधि 2 साल से ज़्यादा नहीं होती। उसने खाना पीना और बाहर जाना छोड़ दिया। वह रात भर लेखिका की उंगली पकड़े रहा और प्रभात होने तक वह सदा के लिए मौत की नींद सो गया। लेखिका ने सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि बनाई।
लेखक को पूरा विश्वास था कि एक दिन गिल्लू जूही के छोटे से पीले पत्ते के रूप में फिर से खिलेगा और फिर से उसे अपने आसपास वह अनुभव कर पाएगी। भी वो एक फूल के पौधे के रूप में जन्म ले लेगा, क्योंकि वो जो सोनजूही का पौधा था वो उसका प्रिय पौधा था। वो वहीं जाकर खेलता था, बैठता था। तो लेखक को पूरा विश्वास होता है कि एक ना एक दिन गिल्लू वो सोनजूही के छोटे पीले पत्ते के रूप में फिर से खिलेगा और वह उसे अपने आसपास फिर से अनुभव करेगी। हाँ जी, तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये लेसन जो गिल्लू कहानी है बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो ये आपका होमवर्क है, जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है, वो आपने फेयर नोटबुक के ऊपर करनी है। धन्यवाद।